बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 अप्रैल है, दिन है मंगल का। इस टाइम रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मोहलत दी थी, जो वक्त दिया था, वो आज खत्म हो चुका। सुबह से लेकर इस टाइम तक यानी रात 9:30 बजे तक मुझे बेशुमार लोगों ने मैसेज किया कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया। आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता रहा। जो तीनों रिपोर्ट्स जमा करवानी थी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने और सेक्रेटरी खजाना ने, वो तीनों रिपोर्ट तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गई थी। उन रिपोर्ट्स के जमा होने के बाद से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। वो पूरा प्लान, वो पूरा मंसूबा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो 14 मई को इलेक्शंस को डिले करने का बनाया था, वो नाकाम हो गया है। पूरा मंसूबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल रात को होने वाली खुफिया मुलाकात को भी नाकाम बना दिया। कल रात को इंतहाई इंपॉर्टेंट बड़ी मुलाकात हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अपने दो साथी जजेस के साथ मुलाकात में शरीक थे और अस्करी सरबराहान यानी अस्करी क़यादत सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से ये मुलाकात थी। DGISI थे, DGMI थे, अटॉर्नी जनरल थे, सेक्रेटरी दिफा थे। इन चारों लोगों ने कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से तकरीबन 3.5 घंटे मुलाकात की। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओपन है और हर शख्स के ज़हन में यही सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारी में यही सवाल था कि क्या कल रात को होने वाली मुलाकात कामयाब हो गई है? क्या इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा? क्या 14 मई से इलेक्शन आगे चले जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा? या जो सिक्योरिटी सरबराहान ने, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहबान को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस ब्रीफिंग को मान लेंगे, उन आदादो शुमार को मानकर इलेक्शंस को डिले कर देंगे? सारा दिन ये सवालात गर्दिश करते रहे, उनके जवाबात अब से कुछ देर पहले आ गए हैं। मैं आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है वो आपको बताने जा रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो है सदीक जान साहब का ट्वीट। सदीक जान बड़े जबरदस्त कोर्ट रिपोर्टर है, पहले आप उनका ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे नाकाम बनाया, कैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई। 18 अप्रैल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम तक खामोशी है, लेकिन खबरें बड़ी तहलका खेज आ रही है। सदीक जान का ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो तीनों रिपोर्ट्स जमा हुई हैं, उन रिपोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है। सदीक जान ने अब से कुछ देर पहले लिखा है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बता रही है कि कल रात वाली मुलाकात नाकाम हो गई है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया गया है कि लो, जिन्होंने इलेक्शन कराना है वो डट गए हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, अब जो करना है कर लो। ये सदीक जान ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है। इस ट्वीट का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक के गवर्नर ने और सेक्रेटरी खजाना ने, यानी ये तीन रिपोर्ट्स अब से कुछ देर पहले यानी इफ्तार से पहले तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक की रिपोर्ट बड़ी सादा सी थी कि हमने पैसे मुख्तस कर दिए हैं, कौमी असम्बली पार्लियामेंट जब कहेगा हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अब आ जाता है इलेक्शन कमीशन का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है, सदीक जान के नजदीक वो रिपोर्ट ही बता रही है कि 16 घंटे पहले होने वाली मुलाकात बुरी तरह नाकाम हो गई है और अब एक इदारे को सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया गया है कि जिस इदारे ने इलेक्शन करवाना है वो ये कह रहा है कि हमने इलेक्शन नहीं करना, जो करना है कर लो, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें बड़े तहलका खेज इंकशाफात की है। अल्लाह माफ करे, वो देखकर ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के हालात सोमालिया, फलस्तीन से ज्यादा खौफनाक है, शायद अफगानिस्तान से ज्यादा बुरे यहाँ पर हालात है, शायद कश्मीर जैसी सूरत हाल है, शायद भूख है, यहाँ पर परेशानी का आलम है। जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का मंजरनामा आज सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट में पेश किया है, यानी ये कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें जो है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, वो पुलिस नहीं दे सकती। पंजाब में खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का एक ऑपरेशन चल रहा है जो कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है और हमें तकरीबन 4 लाख पुलिस अफसरान चाहिए। इस टाइम पंजाब पुलिस हमें तकरीबन 80,000 पुलिस अफसरान दे सकती है, जिससे हमारी कमी पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह की गई है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड जारी भी कर दें
तब भी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तब भी हमारे हाथ खड़े हैं। अब सिद्दीक जान ये बात कर रहे हैं जो कि मुझे कम से कम समझ आ रही है कि अगर कल रात को होने वाली मुलाकात में चीजें तय पा गई थी, जो कि कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराहान हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों मौजूद जज साहिबान को ब्रीफिंग दी कि सिक्योरिटी के ये सूरत हाल है, ऑपरेशन यहाँ पर जारी हैं, डिप्यूट यहाँ पर अफसरान हुए हैं, इस वजह से हम नहीं दे सकते सिक्योरिटी। और ये भी कहा गया कि पहले मुलाकात की कोशिश बार बार की गई, कुछ आईएसआई के और अफसरान ने मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब ने उस मुलाकात को करने से इनकार कर दिया, फिर अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया, फिर अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने जो है वो इस मुलाकात को जो है वो शेड्यूल किया और कल रात को ये मुलाकात हुई। अब इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अब चाहती है कि किसी तरीके से उनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी जाए, क्योंकि तौहीन अदालत अगर शहबाज शरीफ के ऊपर लग जाता है तो भी इलेक्शन 14 मई को होना कोई यकीनी नहीं है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो, तौहीन अदालत लगे ना लगे ये बात की बात है, इलेक्शन करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस टाइम हद्दुल इम्कान इस कोशिश में है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए, बेशक शहबाज शरीफ के ऊपर लग जाए, 2-3 और वज़रा के ऊपर लग जाए, तौहीन अदालत का केस चले। ये जो इलेक्शंस को डिले करने का मैटर टेकअप किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये डिले हो जाए, ये दूसरे नंबर पे चला जाए, सारा फोकस चला जाए कि जनाब तौहीन अदालत लग गई शहबाज शरीफ के ऊपर और इलेक्शंस करवाने का मैटर लेट हो जाएगा। चूंकि ऑलरेडी आज आप देखिए 18 अप्रैल हो चुकी है, 2 दिन वर्किंग डेज रह गए हैं, कल बुध का दिन है, फिर जुमेरात का दिन, आगे ईद उल फितर की तातीलात है, तकरीबन 25-26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा, पीछे 15 दिन रह जाएंगे, 15, 18, 19 दिन इलेक्शंस करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत ना लगाया जाए। ये मैं आपको बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल ये है कि किसी तरीके से फंड्स अरेंज करवाए जाए, सुप्रीम कोर्ट का ख्याल यह है कि किसी तरीके से फंड्स अरेंज करवा के इलेक्शंस में शहबाज शरीफ की हुकूमत को धकेला जाए। चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर इलेक्शन में चली जाएगी तो भी इनकी बहुत बड़ी हार है। तो शहबाज शरीफ और इनकी पूरी हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आसानी से निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बहुत बुरे तरीके से फंसाया हुआ है। अगर ये ना फंसे होते तो कल रात को जो खुफिया मुलाकात हुई है, जाहिर है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, उनकी मर्जी से मुलाकात हुई होगी, वो मुलाकात ना होती। अगर वो मुलाकात हो भी गई तो कम से कम वो मुलाकात पब्लिक ना होती। अब वो मुलाकात पब्लिक भी हो चुकी है, सिद्दीक जान के बकौल वो मुलाकात नाकाम भी हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ भी खड़े कर दिए। इसका मतलब ये है सारा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की ख्वाहिश है तौहीन अदालत लगवाकर अवाम में जाना ताकि सिंपैथी ले और इस मामले को डिले भी कर देना। देखिए, अगर शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लग जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते, 4-5 दिन उस केस की समाज चलेगी, ये जो इलेक्शन वाला मामला है ये डिले होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि तौहीन अदालत ना लगाए, किसी तरीके से फंड्स अरेंज करके पंजाब को इलेक्शन की तरफ भेज दिया जाए। अगर इलेक्शन हो गए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए वैसे ही खतरे की घंटियां बज जाएंगी। बहरहाल सुबह से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो भी डेवलपमेंट्स हुई, 3 रिपोर्ट जमा हुई, उसके बाद से लेकर मुशावरत जारी है तीनों जजेस के दरमियान, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ऐन मुमकिन है, जो कानूनदान है वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह जो है वो कोई फैसला आ सकता है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें फंड्स को अरेंज करने का कोई रास्ता दिया जाएगा। ये हो सकता है कि पंजाब हुकूमत को कहा जाए कि वो फंड्स अरेंज करके दें, ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत पर दोबारा जोर डाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या फंड्स अरेंज करे। बहरहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत इसी तरह फंसी रहेगी, इसी तरीके से उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मैं आपको इस हवाले से इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।